अब तुम ये सोच रहे होगे कि दिन में तो घंटे होते हैं कम, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। कुछ स्कूलों में फ्राइडे भी ऑफ है, कुछ में सैटरडे भी ऑफ है। और मेरी कुछ क्लासेस सुबह 7 बजे होती है, कुछ दिन के 3 बजे होती है। जल्दी मस्त बन जाएगा। नहीं नहीं, इतना अमीर नहीं हो रहा। बस अल्लाह का शुक्र है यार, सही पैसे मिल जाते हैं। चलो यार शुरू करते हैं। कल जो क्वेश्चन किया था, द क्वेश्चन वाज समथिंग इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यू हैव टू फाइंड टाइम टू हिट द ग्राउंड एंड यू हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। If I give you the same question again, the question is a bullet is fired horizontally with speed u from a height h, ignore air resistance, answer the followings. Number one, state u horizontal and u vertical in terms of u. यार ये शान से फातिमा सुल्तान ये तो छुट्टी नहीं करती हैं। वेग से अच्छा, मैं जरा पैसों का कुछ ले आता हूँ, फिर हम सब मिलके खाते हैं। मेरे पास मेरी वाइफ ने आज मुझे 1500 दिए, तो उस 1500 का कुछ लेके आता। रुको जरा, तुम हम सब फिर मिलके खाते हैं। हाँ, 1500 का क्या मिलता है अब ये पता नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। ये मेरी वाइफ ने मुझे दिया है, ये मेरी वाइफ ने मुझे दिया है। ठीक है, इसका मतलब हम 5 लोग हैं ना, मैं 1300 का 1400 कुछ लेके आ। कहना सर कहना सर ये सो गई है सर ये पता मिले हैं मेरे साथ किसी कोई मार ये शायद वो टेंशन है बात सही बात है कुछ नहीं है एग्जैक्टली Ignore the LCS. Just make it go into no, there's nothing very special. No, that's all. Wow. What's that about? सर तो है ही नहीं सर
जो बच्चा क्वेश्चन सबसे पहले करेगा मैं उसको ये केक खिलाऊंगा। मुझे कहा जी 300 क्या है, तो मैंने ये नहीं पूछा क्या, मैंने 300 दिया, मैं पूरा ट्रे ही खींचने लगा। ट्रे में केक थे ना, तो मैंने कहा कितने के, फातिमा जो है, फातिमा एक सुल्तान है ना, एक सेकंड वन ना, तो मुझे कहा 300। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये लो 300, पूरा ट्रे खींचा। उसने कहा सर एक होता है। चले किस्मत। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा 300 का ट्रे लेता हूँ, जाके बच्चों को खिलाता हूँ सबको। नहीं नहीं, आज तो मुझे नहीं लौटा, आज तो मैं चालाकी करके आ गया हूँ। आज तो मैं बस बच्चों को बुलाने गया हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो इनको भेज भी कुछ देते हैं। सारे स्कूलों में आज कोई इवेंट्स चल रहे हैं, क्या साहब है? ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा अच्छा, कोई डे है? ओहो, आई हैव नो आइडिया, सॉरी। तो उधर सुपरनोवा में भी यही चल रहा है। चले फिर तो अच्छी बात है, मुझे क्योंकि पता नहीं था ना। अच्छा बच्चों ये बताओ, स्टेट यू हॉरिजॉन्टल, अच्छा आप क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और जो बच्चा सही आंसर करेगा उसको केक मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, ये आसान क्वेश्चन है। हादी, यू हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यू वर्टिकल क्या होगा? अभी मैंने अब बेट्स लगाना छोड़ दिया है, तो मैं स्कूल वाले उधर एकेडमी का नहीं पता है ना, बहुत पैसे आ रहा हूँ बच्चों के साथ बेट्स लगा के ना, मैं अपनी पूरी फीस आ जाता था। यू हॉरिजॉन्टल और यू वर्टिकल। जुआ नहीं होता था, इंसेंटिव होता था। एक बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, जुआ होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। अगर मैं बच्चे को कहूं कि तुमने सवाल का आंसर ठीक किया तो मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा, ये पैसे दूंगा, ये जुआ कहां से हुआ? ये तो, ये इंसेंटिव हुआ। हाँ नहीं नहीं, लेकिन एक बात है ना, जुआ होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, जिसमें आप फॉर नो रीजन हार सकते हैं, जीत सकते हैं, चांस पे होता है, तो ये तो इंसेंटिव हुआ ना, है। अच्छा, स्टेट यू हॉरिजॉन्टल एंड यू वर्टिकल इन टर्म्स ऑफ यू, जल्दी बताओ। हाँ, एक यू होगा और एक जीरो होगा। तो कल वाला क्वेश्चन जो है वही हम एक बार दोबारा करें जल्दी से। यू और क्या था, बुलेट, तो ये ऐसे जाएगा, ये जाके ग्राउंड पे हिट करेगा, तो यू हॉरिजॉन्टल, यू यू वर्टिकल, जीरो। हादी भाई ठीक है? पता है चलेगा जीरो कौन सा है। वो तो हॉरिजॉन्टली जब फायर करोगे तो हॉरिजॉन्टल जो है वो यू होगा। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज अटेंडेंस लाजमी लगाएंगे, जिस दिन बच्चे कम हुआ करें अटेंडेंस लाजमी लगनी चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। Acceleration due to gravity is g. State a horizontal and a vertical in terms of g. बताओ बेटा, acceleration due to gravity is g.
A horizontal and A vertical. A horizontal 0 and A vertical G. So A horizontal, A vertical. Noor beta, what is A horizontal? Gravity is vertical, so its horizontal component will be 0. And A vertical will be G. If you are taking downwards to be negative, then it will be negative G. So A horizontal is 0 and A vertical is negative G. Negative because downwards. Third part. The bullet hits the ground after traveling a horizontal distance d in time t. Show that बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से करके दिखाओ। अब देखें इतने दिन के बाद तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा है। चले इतना तो समझ आ रहा है कि कोई बुलेट है, कोई बंदूक है, बस गोली मारी चली गई जमीन पे लगी। याद है मुझे, तो अब तो फिर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर ये हमने कल किया था तो आज तो ये सबका ठीक होना चाहिए, है जी। अब्बास करके दिखाओ बेटा। ये आधी चीटिंग नहीं हो जाएगी इस तरह। चलो ठीक है, तुम करके दो बस। हो गया दोनों पार्ट्स। अच्छा मेमून, फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, वी आर सॉल्विंग द वर्टिकल साइड और द हॉरिजॉन्टल साइड। वर्टिकल साइड, so for the first part, time to be calculated, s vertical, u vertical। बेटा जहां पे सबस्क्रिप्ट होगा v, it means vertical, it means vertical। so vertical displacement, vertical initial velocity, vertical acceleration। vertical displacement will be negative h because the bullet will travel vertical distance equal to the height from which it was fired before hitting the ground। तो कितना ट्रेवल करेगी जिस हाइट से उसको फायर किया था। तो s वर्टिकल इज नेगेटिव h, u वर्टिकल इज 0। क्यों हादी, क्यों है 0? बिकॉज फायर्ड horizontally। a vertical minus g, you have these three variables and time is to be calculated। दुआ ज़ैनब इक्वेशन बताएं। हाँ फॉर्मूला बताएं ना, इक्वेशन कौन सी लगेगी। एन इक्वेशन विदाउट v, तो सिर्फ इक्वेशन बताओ। हाँ, s vertical is equal to u vertical into t plus half into a vertical into time का square। So this is the equation beta। These are called equations of uniformly accelerated motion। They are called equations of uniformly accelerated motion। Done। अच्छा अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव h इज इक्वल टू u वर्टिकल क्या है, 0 ना, 0 टाइम्स t प्लस हाफ टाइम्स नेगेटिव g t स्क्वायर। नेगेटिव h
नेगेटिव जी टी स्क्वायर ओवर 2, नेगेटिव कैंसल तो जी टी आ जाएगा 2h ओवर जी अंडर रूट। सेकेंड पार्ट टू बी, बेटा सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है बताओ? सेकेंड पार्ट में टू बी शोन इज d is, मेमोन d क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इस ड्राइंग पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस before hitting the ground will be d. Horizontal distance before hitting the ground will be d. So to be shown is d is equal to 2h u square over g under root. For the horizontal part, the things which are given should be written. First of all, u horizontal, a horizontal, and time जो आपने कैलकुलेट किया था वही लिख दें. You need three variables to apply an equation of motion. You need three variables. तो दुआ ज़ैनब आप बता दीजिए u हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा जल्दी से? u हॉरिजॉन्टल है पायर्ड विद u, पायर्ड विद मुस्तफा u हॉरिजॉन्टल u प्लस u ना? अच्छा a हॉरिजॉन्टल बच्चों रेट नहीं हो गया आप लोग? दानिश यहाँ आगे बैठो। बस ऐसी जगह पे बैठो कि व्हाइट बोर्ड नजर आता रहे। एक दानिश के साथ आ जाए बच्चा, एक कहीं और बैठ जाए। चले खैर, ए हॉरिजॉन्टल इज मुस्तफा ए हॉरिजॉन्टल क्यों? ग्रेविटी इज वर्टिकल। टाइम मेमून टाइम बताओ। वही जो फाइंड किया था 2h ओवर जी अंडर रूट। बेटा आप इतनी छुट्टियां करके जब आओगे समझ तो कुछ नहीं आएगा ना। चले कोई बात नहीं, नोट ही करते रहो। अच्छा यहां तक पहुंच गए। मेमून अब इक्वेशन कौन सी लगेगी बताओ? तो है ज़ैनब इक्वेशन, इक्वेशन इज ओहो आदि इक्वेशन वेरी गुड। एस हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू यू। तो मैंने कहा था इक्वेशंस लिख के, वैसे ना मैंने कहा था इक्वेशंस लिख के उसको सामने रख लो, एक पेज पे इक्वेशंस लिख लो उनको सामने रख लो। यू हॉरिजॉन्टल इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए हॉरिजॉन्टल इंटू टी का स्क्वायर। एस हॉरिजॉन्टल इज डी, यू हॉरिजॉन्टल इज यू इंटू टी 1/2, a horizontal is 0, 0 into anything. 0 into anything is 0. So this term will become 0. Distance is the speed into time. बेटा क्या बन जाएगा? Distance is just speed into time because acceleration is not there. क्वेश्चन है। हाँ ये वाली इक्वेशन आपको इस नाम लगी है। हाँ ये हमने शुरू में सीखा था कैसे। आपको देखना होता है कि which thing is missing, जो मिसिंग वेरिएबल होता है वो देखते होते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती है। नहीं थे मेमून, मेमून नहीं थे। टेबल बनवाई थी, मैं बताता हूँ। टेबल में हमने लिखा था गिवन, आदि वेरीफाई करो। टेबल में हमने लिखा था गिवन टू बी कैलकुलेटेड इररेलेवेंट। आपने कल बताया कि जो चीज बिना गिवन नहीं होती उससे देखते हैं। हाँ अब देखो यू ए और टी है तो क्या नहीं है, और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है वो भी देखो, कैलकुलेट एस करना है, ठीक है? तो इररेलेवेंट वी हो गया। सो एन इक्वेशन विदाउट वी, एन इक्वेशन विदाउट वी, जो इररेलेवेंट होता है उसको देखते हैं। आगे समझ? तो क्या बनेगा? t इज इक्वल टू यू टी, और t की जगह क्या आ जाएगा? u टाइम्स 2h ओवर g का अंडर रूट। डन, ठीक है? यही हमने प्रूव करना था। अच्छा अब कल आपको ना एक प्रॉब्लम आ रहा था प्रोपोर्शनैलिटीज देखने में, उसकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की है जरूरत। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने खुद करना है। पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें इक्वेशन होगी और आपने वेरिएशंस बतानी होगी। x is equal to, sorry, t is equal to 2x y square over z अंडर रूट। ये लिखो जरा, t is equal to 2x y square over z
अंडर रूट। आपने दो कॉलम बनाने, चेंज एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफेक्ट ऑन टी। अच्छा बच्चों, ये आपको समझ आ जाएगा, मे बी आपने इक्वेशन क्लासें नहीं भी ली तो भी समझ आ जाएगा। पेपर में दे विल गिव यू एन इक्वेशन एंड दे विल से एक्स को डबल किया, वाई को डबल किया, जी को ट्रिपल किया, बताओ टी पे इफेक्ट क्या होगा। सो इक्वेशन को देख के आपने इफेक्ट बताना होता है, ठीक। इक्वेशन को देख के क्या बताना होता है, इफेक्ट। अब ये है आपके पास इक्वेशन, चेंज और इफेक्ट ऑन टी। अच्छा अब फर्स्ट चेंज, एक्स is doubled. If you make x twice, what is the effect on t? दानिश क्या कहते हो, x को अगर डबल करते हैं तो t पे क्या इफेक्ट होगा? रॉन्ग आंसर। महमूद, जी सर। x को डबल करते हैं t पे क्या इफेक्ट होगा? x को डबल करते हैं तो हाँ, नहीं डबल नहीं होगा मुस्तफा, इट विल बिकम अंडर रूट 2 टाइम्स। अंडर रूट को इग्नोर कर दिया आपने बेटा, अंडर रूट भी है ना। अच्छा देखते सिर्फ वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं देखते। तो ये इस तरह होगा, t depends on what power of x? t depends on under root of x. So अब ये बात समझ लो, पेपर में दे विल गिव यू एन इक्वेशन एंड दे विल से इसको डबल किया, ट्रिपल किया, इफेक्ट बताओ। तो इफ x is made, if x is made twice, then दानिश आइए समझ, then t will become under root 2 times. Then t will become under root 2 times. Number 2, x and z both are doubled, keeping y unchanged. हाँ जी, इसका इफेक्ट बताओ बच्चों। x and z both are doubled, क्या इफेक्ट होगा? बेटा आप क्या कहती हैं, x और z को डबल करते हैं तो t पे क्या इफेक्ट होगा? x भी डबल, z भी डबल। दानिश, x और z दोनों डबल हो गए, नो इफेक्ट, बिकॉज इफेक्ट काउंटर हो जाएगा। सो t डिपेंड्स ऑन x over z under root because y is constant. ठीक मेमून, t depends on x over z under root, x भी डबल और z भी डबल, तो 2/2 अंडर रूट कैंसल हो जाएगा ना, इट विल स्टे सेम। 1 का मतलब होता है सेम रहेगा, तो t will stay same. Number 1, number 2, number 3. Z is g beta. He is doubled. And then number 4, Z is made half. दानिश बेटा, जब मैं आया था तो आप लोग सबसे पहले मुझे नजर आए थे और आप इतना लेट आ रहे हैं। मैं घरों में कॉल करवा दूंगा, पहले से बता रहा हूं, कल से जो बच्चे लेट आएंगे उनके घर पे कॉल जा सकती है। दानिश, जी को डबल किए, बताओ टी पे क्या इफेक्ट होगा? 1/√2 टाइम्स, √2 भी है ना। महमून, जी को डबल कर दिया, जी को डबल करने का क्या इफेक्ट होगा? जी है बेटा, सीधी हो जाए, जी है डिनोमिनेटर में बच्चों, जी कहां पे है? डिनोमिनेटर में। अगर जी है डिनोमिनेटर में, जी को डबल करते हैं क्या इफेक्ट होगा? जी कहां पे? जी इज इन डिनोमिनेटर, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/z अंडर रूट। हाँ जी बताओ अब क्या इफेक्ट होगा बच्चों? बेटा सामने 1/z अंडर रूट, जी को डबल कर दिया, जब जी को डबल करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? टी will become 1/,
अंडर रूट 2 टाइम्स। आगे समझ आदि? ठीक। मेमून बेटा आपको आगे समझ? जी को अगर करेंगे डबल तो 1/z अंडर रूट है ना, तो वो हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। मेमून लास्ट वन आप बताओ बेटा, बात ना करो। जी को करते हैं हाफ, क्या इफेक्ट होगा? रेसिप्रोकल है ना, हाफ किया। हाँ हाँ हाँ। दानिश जी को हाफ किया तो क्या इफेक्ट होगा? नहीं होगा अंडर रूट 3। विल, हाँ ठीक कह रहे हो, विल बिकम अंडर रूट 2 टाइम्स, विल बिकम t is proportional to 1/z का अंडर रूट। z को हमने कितना कर दिया? 1/2। तो t is अंडर रूट 1/2। Denominator becomes numerator, so t will become अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक, थोड़ी बहुत हो गई समझ? z डिनोमिनेटर में है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, रेशो मेथड यूज करो। क्या करो? रेशो मेथड यूज करो। एक हेडिंग लिखो, लिखो सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज, ये हेडिंग दे दो, सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज। प्रोपोर्शनैलिटीज को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज। बेटा आवाज नहीं। सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज लिख दिया? क्या हो गया है? उस पे बैठ जाओ ना। अब इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं गिरते, तुम नहीं गिरते, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। है गिर गए थे 2 बार। चलो फिर यहाँ आ जाओ, ये ठीक है। मैं क्लास के बाद उनको कहता हूँ कि चेयर्स ठीक कर दें। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक चेयर है। इसमें 2 फायदे हैं, एक चेयर ठीक है, दूसरा आप मेरे पास आ गए हो, बैठो। अच्छा, सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज नंबर 1। बेटा सॉल्विंग प्रोपोर्शनैलिटीज, R इज इक्वल टू V/I। आपने ओ लेवल में ये सीखा हुआ है, ऐसे ही है ना। इक्वेशन लिख लो, लिखो कि if current is made thrice and voltage 1/4, if current is made thrice and voltage 1/4, what will be effect on R? अच्छा, इसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो आपने हर वक्त अप्लाई करना है। करंट इज मेड थ्राइस, वोल्टेज इज मेड 1/4, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आर? ये एक सिंपल इक्वेशन है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी हो सकती है। तो हमने एक जनरल प्रिंसिपल सीखना है। आपने ये करना है कि जब भी वेरिएबल्स का रिलेशन हो, रूल लिख लें, लिखें टू रिलेट चेंजेस मेक रेशोज। ये आपने याद भी रखना है। अगर आपने चेंजेस को रिलेट करना है तो क्या करो? रेशो बना लो। व्हाट दैट मींस, R इज इक्वल टू V/I। यूं करो, R1/R2, R को टेक कर दो। जब भी आपने चेंजेस को रिलेट करना है, रेशो बना दो। रेशो कैसे? R को आप लिख दो R1/R2, V न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? V न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? V न्यूमरेटर। उसको लिख दो V1/V2। I न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर ना, उसका उल्टा रेशो, इन्वर्टेड रेशो, I2/I1। So whenever you have to relate changes, for example, I becomes itne times, V becomes itne times, how many times R will become, for any equation, if they are giving you relation between variables, make ratios. अब ratios कैसे बनाएंगे? R is equal to V/I, तो क्या बनेगा? R1/R2, V1/V2, और जो I होगा डिनोमिनेटर, वो बन जाएगा I2/I1। समझ आ गई है? दोबारा बताओ, आ गई समझ? अच्छा, अब जो उसने बताया हुआ है वो करते हैं।
लिखो I1 I2 V1 V2 for all the variables list 1 and 2 initial value change value उसके बाद R1 R2 अच्छा आप रीड करो current is made thrice क्या कहा हुआ है current is made thrice if I1 was I then I2 is 3 times I समझ लो इसको made thrice current is made thrice understood बच्चों सामने हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं अगर कोई इक्वेशन है और चेंजेस बताए हुए हैं जैसे वो कहते हैं कि R इज इक्वल टू V ओवर I वोल्टेज को करते हैं इतने टाइम्स करंट को करते हैं इतने टाइम्स बताओ बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा तो क्या बना लो रेशियो बना लो R1 ओवर R2 न्यूमरेटर का V1 ओवर V2 और डिनोमिनेटर का उल्टा रेशियो अच्छा अब करंट बिकम्स 3 टाइम्स हादी वोल्टेज बिकम्स कितने टाइम्स ये V तो ये क्या होगा 1 over 4V या V over 4 ठीक resistance R1 is R R2 in terms of R अब आपका टास्क क्या है आपको R2 को लिखना है in terms of R1 समझ आ गई टास्क क्या है R2 should be written in terms of R1 आपको बताना है कि R2 R1 का कितने टाइम्स होगी ठीक है अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो R1 की जगह पुट कर दो R R2 की जगह R2 टास्क क्या है R2 शुड बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ R राइट साइड पे V1 की जगह पे क्या आ जाएगा देखो उधर से और V2 की जगह V/4 कोई कंफ्यूजन V1 की जगह V और V2 की जगह V/4 I का बताओ I2 की जगह क्या पुट करेंगे I2 है 3I और I1 कितना है I इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स करा दूंगा ठीक चेंजेस का जब भी क्वेश्चन होगा उसको इस तरह से करेंगे रेशो बना देंगे अब V और V कट जाएगा I और I कट जाएगा बताओ पीछे क्या रह गया R ओवर R2 हाँ जी बताओ R ओवर R2 हाँ जी R ओवर R2 इज इक्वल टू नहीं बेटा ये 4 जो है ये है डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर तो ऊपर नहीं चला जाएगा इट विल बिकम 1 ओवर 4 या 4 into 3 so R over R2 is 12 आपने R2 को सब्जेक्ट बनाना है क्या बन जाएगा R2 is R by 12 so it becomes 1 over 12 times ठीक वर्किंग एक बार देख लो जब भी कहीं पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स की जगह चेंजेस गिवन है दिस इज द मेथड आप क्या करेंगे उसको रेशो बनाएंगे ठीक अब एक एग्जांपल जो मैं आपको देता हूं आप मुझे करके दें कोई भी इक्वेशन पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो KE is equal to 1 over 2 mv square ये आपने ओ लेवल में इक्वेशन पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है ना now the examiner says mass becomes 3 times and अब आपको ये समझ आ गई कि पेपर में किसी भी इक्वेशन पे वो क्या करेंगे वो कहेंगे m becomes इतने टाइम्स स्पीड becomes इतने टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स दिस थिंग विल बिकम ठीक बताओ ये जो एंड पे आपने किया है R2 का आपने सब्जेक्ट बनाया हाँ क्योंकि हमने R2 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ R सर आप बता कि R2 को फाइंड करना है R क्योंकि क्वेश्चन ये है आपको R को हमने ब्रेक में डिवाइड कर दिया R1 मेरी बात सुनो आपसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स R विल बिकम रेजिस्टेंस विल बिकम तो वो R2 का पूछा हुआ है ना बिकम्स का मतलब है फाइनल चीज क्या होगी टेल फाइनल थिंग इन टर्म्स ऑफ इनिशियल थिंग फर्ज करें अगर मैं आपको ये कहूं कि हम ये चीज ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बन जाएगा तो मैं आपसे फाइनल पूछ रहा हूं ना तो फाइनल R2 है mass becomes 3 times and speed becomes half mass becomes 3 times speed becomes half how many times
KE will become, ठीक है ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। डन सर हाँ जी बच्चों करो। अब ये तो ज्यादा सिंपल है, इसमें तो आप सीधा 3 × ½ का स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें तो आप कर सकते हैं 3 × ½ का स्क्वायर। तो 3 × ½ का स्क्वायर 3/4 हो गया ना, तो 75%। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें रेशो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो फिर रेशो बनाएंगे। इसमें रेशो इज नॉट नीडेड, इसमें हम सीधा बता सकते हैं। तो m बिकम्स कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और स्पीड बिकम्स हाफ, हाफ का स्क्वायर तो कितने टाइम्स हो गया, इट बिकम्स 3/4 टाइम्स। कितना हो गया, 3/4 टाइम्स। हाँ बताओ। हाँ आ जाओ महमूद, आइए समझ। m became 3 times, speed became half, तो ke पे क्या इफेक्ट होगा, तो ke becomes 3/4। ठीक है, कैसे, 3 और हाफ का स्क्वायर। अच्छा अब 1/2 को नहीं ली 1/2 को नहीं लेंगे बेटा, जो कांस्टेंट होता है वो इग्नोर होता है, कांस्टेंट इग्नोर होता है। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल फिर आगे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल ये है कि एक क्वेश्चन लिखो, y is equal to x, y is equal to 2x। कोई कंफ्यूजन है, देखो ना, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। जब आप चेंजेस देखते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, 1/2 इग्नोर हो जाता है। जहां पे आपने चेंजेस बतानी है वहां पे कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे। 1/2 while observing the changes is ignored, changes only depend on the variables not on the constants। तो सिर्फ m को और v को देखेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। 1/2 तो सेम रहेगा ना, तो m जब ट्रिपल होगा तब भी 1/2 ही होगा। तो m ट्रिपल v बन गया हाफ, तो 3 और 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया ना, 3/4 3/4 टाइम्स। डन। अच्छा अब y is equal to 2x, if x becomes 1/2 times, then what will be the effect on y? इसका बताओ है, ठीक है। हाँ महमूद, लेकिन सर अगर हम x को करते हैं 1/2, वही नहीं रहेगा सर बस वो कह रहे सेम रहेगा। अब्बास तुम बताओ। सर मान हो जाएगा ना हमारे हम तो ठीक है, आप बताएं बेटा। अगर हम चले कोई तुक्का मार दे, देखें y इक्वल है 2x के, तो x को हम करते हैं 1/2, हाफ करते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन y? अब मैं आपको बताता हूं आधे बच्चे क्या सोच रहे हैं, आधे बच्चे क्या सोच रहे हैं। आधे बच्चे सोच रहे हैं नो इफेक्ट, क्यों, वो 2 को काउंट कर रहे हैं। बेटा जिनका आंसर है नो इफेक्ट वो इनकरेक्ट है, जिनका आंसर है वो इनकरेक्ट है, जिनका आंसर है मैं समझा देता हूं, जिनका आंसर है कि हाफ हो जाएगा वो करेक्ट है। जब आप वेरिएशंस को देखते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। मैं समझा देता हूं, देखें फर्ज करें x और y। एक सेकंड बेटा, बताओ जब x 1 होगा तो y कितना होगा। x को 1 करते हैं, बताओ y कितना होगा। x को 1 पुट किया, बेटा x को 1 पुट किया, जब x को 1 पुट किया तो y 2 हो जाएगा। x को हाफ करते हैं, x को कर दिया 1/2, हो गया हाफ। अब 1/2 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक मसला है ना, ये कितना हो गया है, हाफ, और ये कितना हो गया है, तो फिर तो बेटा हाफ हो गया है ना। जब हमने x को हाफ किया है तो y भी तो हाफ हुआ है ना। नहीं, 1 होना इज नॉट द मेन थिंग, हाफ होना इज द मेन थिंग। समझ आ गई बात। तो अगर हम x को डबल करते हैं या हाफ करते हैं या जो भी करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, 2 3 4 जो फार्मूला में उसको नहीं देखते। सो चेंज विल ओनली डिपेंड ऑन द, वो तो मैंने इज्यूम किया है ना, कोई और वैल्यू भी तो ले सकते हैं। अच्छा
y और x का सिर्फ क्या देखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी, इस 2 को इग्नोर करेंगे। तो सिर्फ तुम्हें आ गई बात समझ? तो इक्वेशन में मेमून, इक्वेशन में जो नंबर होगा उसका कोई काम नहीं है। अगर हम x को हाफ करेंगे तो y भी हाफ होगा, अगर हम x को 3 टाइम्स करेंगे तो y भी 3 टाइम्स होगा, इस 2 को इग्नोर करेंगे। वेरी गुड, आगे समझ। अच्छा, अब लिखें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे और जल्दी से करेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट को हमने फायर किया, बेटा आवाज नहीं, इसकी जो आवाज नहीं बेटा, इनिशियल स्पीड थी वो यू थी। बुलेट को हमने फायर किया, इनिशियल स्पीड क्या थी, यू, और इसको हमने फायर किया हाइट एच से, और ये मैंने लेबल कर दिया डिस्टेंस डी। व्हाट इज डी? डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख दो। A bullet fired horizontally with speed u hits with speed u from कितने हाइट से, from height h। अच्छा, it hits the ground in time t covering a horizontal distance, d। दानिश, मैं बोर्ड पे आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते जाओ, ये जो हमने एरो बनाया हुआ है ये किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। सो अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड यू, कितने हाइट से फायर किया, हाइट एच से। ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगा, टाइम टी लगा। और कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सिचुएशन समझ आ गई? अच्छा, अब एग्जामिनर ने आपको दो इक्वेशन दी हुई है, t is equal to 2h over g under root, time depends on the height and acceleration due to gravity, ठीक, और horizontal distance depends on 2h into u square, u is the initial speed, over g का under root। क्लियर यहां तक? so this is time to hit the ground and this is the distance traveled horizontally। question का first part, what will be effect on T and D if T पे और D पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम कुछ चीजें चेंज करते हैं। if के आगे लिखें नंबर 1, T and D if first thing that we are changing, U is made 9 times, we are making the initial speed of the bullet 9 times, what will be the effect on T and D? आपने खुद लिखना है आंसर, लिख लो, मुझे बताओ। आपसे पूछा हुआ है कि हम बुलेट की स्पीड को 9 टाइम्स कर देते हैं, तो इन इक्वेशंस को देख के बताओ कि टी पे और डी पे क्या इफेक्ट होगा, टाइम टू हिट द ग्राउंड एंड सेकंड थिंग इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। डी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ। कल की क्लास में इसकी ना, कल किया, कल वाला रिवाइज कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूले है ना, इनकी हमने कल डेरिवेशन की थी। खैर अभी के लिए टी है कि बुलेट कितने टाइम में जाके ग्राउंड पे हिट करेगी, और डी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अब दोनों इक्वेशन में ऑब्जर्व करो कि यू कहां पे है, बताओ इस इक्वेशन में यू है या नहीं है। बेटा टाइम टू हिट द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, ठीक है, यू पे डिपेंड नहीं करता। इस इक्वेशन में यू नहीं है,
तो क्या टाइम टू हिट द ग्राउंड यू पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, फिजिकली क्यों डिपेंड नहीं करेगा? वर्टिकल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन। vertical motion is independent of the horizontal motion, so if you change the horizontal velocity, the vertical motion will not change. horizontal velocity change करने से vertical motion पे इफेक्ट नहीं होता। तो टाइम चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। वेरी गुड। तो लिखो t, t will, अच्छा हमारी डेली लाइफ में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर। हम इस क्वेश्चन में एयर को इग्नोर कर रहे हैं। अगर एयर होगी तो टी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन विदाउट एयर, दिस इज इक्वेशन विदाउट एयर, दिस इज इक्वेशन विदाउट एयर। अगर एयर होगी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। समझ आ गई बात? जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर विदाउट एयर। अच्छा, टी विल नॉट चेंज, उसकी वजह अब्बास अब आ गई है समझ? एज इट इज इंडिपेंडेंट, as it is independent of initial velocity। क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं होगा। डी पे इफेक्ट अब्बास आप बताओ, डी पे क्या इफेक्ट होगा? डी के फार्मूला में यू है या नहीं है? बेटा अंडर रूट भी है। डी के फार्मूला में यू है। डी और यू कैसे रिलेट हो रहे हैं बच्चों? डी और यू, एल्सा बेटा आप बताएं। डी का यू के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? यू स्क्वायर का अंडर रूट ना बेटा, अंडर रूट भी तो है ना, तो काटो ना यू का स्क्वायर, ऐसे है ना। फॉर्मूला में क्या है? डी इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो डी इज प्रोपोर्शनल टू यू, तो क्या होगा आंसर फिर? तो डी विल बिकम, अब्बास अब आइए समझ, विल बिकम 9 times। डी विल बिकम 9 times। महमूद क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन का लिखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अच्छी तरह से देखना है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अच्छी तरह देख लो महमूद। सेकंड पार्ट, द बुलेट was fired on the earth from height h with speed u। ये वाला पार्ट डिफिकल्ट होगा, मैं पहले से बता रहा हूं, अच्छी तरह समझना है। द बुलेट was fired on the earth from height h with speed u horizontally and time to hit the ground was t। The bullet was fired on the earth with speed u horizontally and the time to hit the ground was t। Ab, the bullet was fired again on the moon। The bullet was fired, थोड़ा तेज लिखना है, with speed u from height 3h। अच्छा बेटा, हाइट सेम या चेंज हो गई है? हाइट चेंज हो गई है, 3h। अच्छा, 3h on the moon such that gravity on moon is gravity on earth का 1/6। बेटा मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। कितना होती है? 1/6। अच्छा, फाइंड टाइम टू हिट द सरफेस ऑफ द मून। बेटा बात ना करो। फाइंड टाइम टू हिट द सरफेस ऑफ द मून इन टर्म्स ऑफ टी। हाँ जी, ये करके दो।
पहले आपने बुलेट को फायर किया अर्थ के ऊपर, हॉरिजॉन्टली, स्पीड u थी, हाइट h थी, टाइम t लगा। फिर आपने वही एक्सपेरिमेंट मून पे रिपीट किया। मून पे भी स्पीड u थी, सेम स्पीड, हाइट 3h थी, और ग्रेविटी मून पे जाके हो गई 1/6। अब आप बताएं कि मून पे टाइम इन टर्म्स ऑफ t कितना लगेगा। यू हैव 3 मिनट्स, आपने 3 मिनट्स में करके देना है। वैसे मुझे पता है कि किसी से होगा नहीं, बट स्टिल ट्राई कर लो। इज्जत पे बात आ गई, मैं कह रहा हूं किससे नहीं होगा। ईगो पे ले लो, करके दिखाओ। इस इक्वेशन से करना है, यू शुड हैव ईगो। चलो इसका कुछ नहीं हो सकता है, करके दो ना। 60 हो गया, 60। हाँ जी, मैं करूं अब। अपना अपना लिख लो ना आंसर, बताओ। √8। अच्छा मैं करता हूं, एक बार देख लो। अच्छा पहला स्टेप, यू नीड इक्वेशन। पहला स्टेप क्या है, यू नीड इक्वेशन। इक्वेशन आपको सामने बताई हुई है, क्या इक्वेशन है, t इज इक्वल टू 2h ओवर g अंडर। अच्छा एक मेथड ये है कि आप ऑब्जर्व करके बता दें, एक मेथड ये है कि रेशो बना दें। आई थिंक रेशो बनाना इज अ बेटर ऑप्शन। वैसे बता दें या रेशो बना दें, रेशो बना दें ना। तो t1 ओवर t2। जब रेशो बनाते हैं तो कांस्टेंट इग्नोर हो जाता है। जब रेशो बनाते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, इग्नोर। तो h का क्या रेशो होगा, h यूं करते हैं, अर्थ और मून को अलग कर देते हैं, t अर्थ ओवर t मून। आगे समझ, मैं मून, अर्थ का टाइम, मून का टाइम, t अर्थ t मून। हाइट, हाइट ऑन अर्थ ओवर हाइट ऑन मून, इसका हो जाएगा अंडर रूट। क्यों हो जाएगा अंडर रूट, बिकॉज होल इक्वेशन का अंडर रूट है। जी का सीधा रेशो या उल्टा रेशो, जी का इन्वर्टेड रेशो, जी मून ओवर जी अर्थ अंडर रूट। हाँ जी एक बार देख लो, मैं मून सामने। बच्चों आइए समझ, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। टी अर्थ ओवर टी मून, ठीक है, टी अर्थ ओवर टी मून, एच का सीधा रेशो, जी का उल्टा रेशो, और अंडर रूट। बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, कुछ ना लिखो, या फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा टी अर्थ हो गया टी, टी मून एक्स। अच्छा जो फाइंड करना है उसको एक्स कह दिया, टी मून टी, और टी अर्थ, टी मून टू बी कैलकुलेटेड। हाइट ऑन अर्थ, हाइट ऑन मून, ऑन अर्थ इट वाज h, ऑन मून इट वाज कितना थी, 3h। आदि कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, आगे समझ। अच्छा ये मेथड कहां पे अप्लाई करेंगे, जहां पे कोई इक्वेशन होगी और चेंजेस बतानी होगी। अच्छा इनटू जी मून कितना है, g/6, और जी अर्थ कितना है, जी, और इसका अंडर रूट। क्लियर यहां तक। अच्छा अब ये h और h कट जाएगा, ये g और g भी कट जाएगा, पीछे क्या रह गया, t ओवर x इज इक्वल टू 6 और 3 कितना हो गया, 18 ना, 1/18 का अंडर रूट। क्लियर यहां तक। अच्छा अब 18 का अंडर रूट अगर इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हाँ ये इधर, ये इधर, तो क्या बन गया, x इक्वल टू 18 अंडर रूट टाइम्स t। क्लियर, हाँ हाँ तो ठीक बोला था। क्लियर, आगे समझ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, असल में चलिए तो अटेंडेंस लगाते हैं।